तो कैसा है आप सभी, और आशा करते हैं बहुत ही मस्त होंगे। तो आ जाइए अपने एक प्यारे से सेशन में, इसका नाम है टीपीएस यानी कि द पेस सीरीज। और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन लेक्चर नंबर 1। तो आइए ध्यान से समझते हैं कि प्रोनाउन होता क्या है, क्यों पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो आइए देखिए। आप बोर्ड पर दो चीज देख रहे हैं, आइए समझाते हैं। लिखा हुआ है राम इज अ बॉय, ठीक है। फिर लिखा राम रीड्स इंग्लिश, मतलब राम इंग्लिश पढ़ता है, इंग्लिश का बुक पढ़ता है। राम गो टू मार्केट, राम कहाँ जाता है, मार्केट जाता है। राम प्ले इन द मॉर्निंग, राम सुबह में खेलता है। राम इज ए टॉल बॉय इन माई क्लास रूम, राम जो है हमारे क्लास में सबसे बड़ा लड़का है। राम इज ए ऑनेस्ट बॉय। फिर हमने पढ़ा कि राम इज ए बॉय, यहाँ पर ही रीड्स इंग्लिश बुक, ही गोज टू मार्केट, यहाँ पर गोज होगा। ही प्लेज इन द मॉर्निंग, ही इज अ टॉल बॉय इन माई क्लास, ही इज अ ऑनेस्ट बॉय। अब देखिए इस दोनों को आप कंपेयर कीजिए तो आपका पता चल रहा होगा कि यहाँ पर राम है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, राम है, यहाँ पर भी राम है, लेकिन यहाँ राम है और यहाँ ही हो गया। यहाँ राम है और यहाँ ही हो गया। फिर यहाँ राम है, यहाँ ही हो गया। यहाँ राम है, यहाँ ही हो गया। यहाँ राम है और यहाँ ही। मतलब पहले वालों को देखिए तो उसमें बार बार राम आ रहा है, लेकिन इसमें एक बार राम है, उसके बाद फिर ही आया। इसका मतलब है कि ऊपर वाला जो है उसमें नाउन क्या है, तो आप कहेंगे सर नाउन है, तो उसमें नाउन का रिपीटेशन बार बार हुआ है। तो क्या ये अच्छा आपको पढ़ने में लग रहा है, ये आपको ज्यादा सरल लगता होगा। तो आप ध्यान से देखिए, ये वाला जो है बहुत इजी है, ये बहुत इजी है। इजी और क्या है, ब्यूटीफुल है। ब्यूटीफुल मतलब ये जो लिखावट है अच्छा है और ब्यूटीफुल भी है। बार बार किसी का नाम लेते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए यहाँ पर देखिए राम की जगह पर कौन आया, ही। राम की जगह पर कौन आया, ही। तो बार बार राम के जगह पर ही आ रहा है, मतलब इसको क्या बोलते हैं, राम को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नाउन। इस पूरे को क्या बोलते हैं, नाउन। इसको क्या बोलते हैं, नाउन। नाउन। और जो नाउन के जगह पर आया, जैसे देखो ये भी क्या है, नाउन है। ये क्या है, नाउन। तो नाउन के जगह पर ही आया तो ये सब ही क्या है, प्रोनाउन है। समझ में आया। अब देखिए तो इसका मतलब हुआ कि प्रोनाउन क्या होता है। तो प्रोनाउन क्या है कि नाउन के जगह पर जो आ जाए वह क्या कहलाएगा, प्रोनाउन। तो देखिए प्रोनाउन इज ए वर्ड, प्रोनाउन इज अ वर्ड which is what which is used in the place of noun। ये किसके प्लेस पर, प्लेस मतलब होता है जगह, किसके जगह पर आता है, नाउन के जगह पर। आप सोचिए राम के बाद हमको यहाँ पर राम लिखना चाहिए लेकिन ही लिख दिया, मतलब नाउन के जगह पर कौन आ गया, प्रोनाउन। देखिए और एक चीज देखिए और कि यहाँ पर बार बार हमने राम लिखा तो राम को रोक रहा है और ही चला रहा है, तो मतलब नाउन को रोक रहा है। नाउन को कौन रोक रहा है, प्रोनाउन। तो प्रोनाउन क्या करता है, दूसरा देख लीजिए, ये एक नंबर। प्रोनाउन इज ए वर्ड, प्रोनाउन इज अ वर्ड, प्रोनाउन एक वर्ड है which is used to stop the repetition, रिपीटेशन, ठीक है। रिपीटेशन मतलब बार बार आना, रिपीटेशन ऑफ नाउन इन अ सेंटेंस, इन अ सेंटेंस। मतलब हमने नाउन को समझा कि नाउन या तो वह है जो, प्रोनाउन क्या है, तो प्रोनाउन नाउन की जगह पर चला था। आपने यहाँ पर देखा कि राम का जगह पर, राम के जगह पर ही चला है, ठीक उसी प्रकार या नाउन को बार बार आने से कौन रोकता है, प्रोनाउन। मान लीजिए कि जगह यहाँ पर नाउन को पहुंचना था लेकिन पहुंचा कौन, प्रोनाउन। तो ये नाउन के जगह पर आ गया कि नहीं। मान लीजिए कोई जगह है, इस पर पहुंचना था ए को लेकिन बी पहुंच गया, तो बी पहुंच गया। तो उसी तरह यहाँ पर आना था नाउन को, लेकिन इसके बदले कौन आया, प्रोनाउन। तो प्रोनाउन जो होता है नाउन के
बदले आता है। यहां से एक चीज लिख लीजिए नोट में, नाउन के बदले आए, बदले आए, जो नाउन के बदले आए उसी को क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। बस क्लियर। इतना आप अच्छे से लिखिए और समझ गया कि पढ़ ले लिया, घरे जाके रखते नहीं, कॉपी में इतना लिखा, अच्छे से बनाइए। जी हाँ, तो सबसे पहले हमारा क्या है उसको पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहला है हमारा इम्फेटिक प्रोनाउन। इम्फेटिक प्रोनाउन, इम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है, तो इसका होता है सेक ऑफ एम्फेसिस, सेक ऑफ एम्फेसिस, सेक ऑफ एम्फेसिस, एम्फेसिस मतलब वाक्य में जोर डालना। अब देख ध्यान से सुनना, हमने कहा आप खाना खा लो, फिर हमने कहा आप स्वयं खाना खा लो, तुम किसी को पीटो, तुम खुद किसी को पीटो, या तुम घर चले जाओ, या हमने कहा तुम खुद घर चले जाओ। तो हमने जोर किस में डाल रहा है, जिसमें हमने कहा कि तुम खुद घर चले जाओ और तुम खुद घर जाओ, तो ये क्या है, तुम खुद घर जाओ, इसमें जोर नहीं है, तुम खुद घर चले जाओ इसमें क्या है, जोर है। तो जिसमें जिस वाक्य में जिस सेंटेंस में जोर डाला जाएगा उसको क्या होगा, इम्फेटिक प्रोनाउन होगा। जैसे आई माई सेल्फ, माई सेल्फ स्पेलिंग देख, माई सेल्फ डू दिस वर्क, डू दिस वर्क, वर्क आई डू। एक और है, पहले यहां पर लिख, आई डू दिस वर्क, डू दिस वर्क, आई डू दिस वर्क मतलब मैंने काम किया, मैं काम करता हूं, मैं यह काम करता हूं। आई माई सेल्फ डू दिस वर्क, मैंने खुद से यह काम करता हूं। तो जब ये खुद से आ गया इसका मतलब हुआ खुद से, लेकिन उसमें माई सेल्फ नहीं है, मतलब उससे नहीं। अब देखो सी और सेल्फ गोज टू मार्केट, अब हमने कहा कि वह खुद से मार्केट चली जाती है, वह मार्केट जाती है और वह खुद से मार्केट जाती है। तो जो खुद से जाती है यहां पर इसका मतलब हो गया, समझते हैं, या स्वयं, मतलब स्वयं मतलब ये होता है खुद। आई माई सेल्फ, आई माई सेल्फ मैं खुद से, डू माई होमवर्क, माई होमवर्क, मतलब मैं खुद से अपना काम कर लूंगी या मैं खुद से अपना होमवर्क कर लूंगी। तो ये जो माई है खुद है, जहां पर माई सेल्फ और सेल्फ माई सेल्फ लगा, तो ये जोर डालने के लिए, तो जब हम किसी सेंटेंस पर जोर डाल के बोलते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, इम्फेटिक प्रोनाउन। तो ये सब क्या हो गया, 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 इम्फेटिक प्रोनाउन, इम्फेटिक प्रोनाउन। तो इम्फेटिक प्रोनाउन कौन कौन हो गया, ध्यान से देखिए, माई सेल्फ, माई सेल्फ, हरसेल्फ और फिर माई सेल्फ। तो समझ में आया कि इम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है, तो वाक्य पर जोर डालने के लिए, वाक्य पर जोर डालने के लिए, जोर डालने के लिए। आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया और हम इसको लिखवा देते हैं कि आई क्या होता है, माई सेल्फ, इसको आप याद रखिए। आई क्या होता है, माई सेल्फ, यू का होता है दो, एक योर सेल्फ, योर सेल्फ और योर सेल्फ, योर सेल्फ, और डी का भी दो होता है, डी क्या होता है, आवर सेल्फ, आवर सेल्फ, ही का होता है हिमसेल्फ, सी का होता है हर सेल्फ, समझ में आया, दे का होता है देम। ये जो होता है ये सब क्या है, ये जो लाइन में इधर है इसको बोलते हैं इम्फेटिक प्रोनाउन, इम्फेटिक प्रोनाउन। समझ में आया। तो देखिए इम्फेटिक प्रोनाउन आपको समझ में आ गया होगा कि जब हम वाक्य पर क्या डालते हैं,
जोड़ डालते हैं। अगर इसका डिफिनीशन जानना है तो यहाँ पर डिफिनीशन लिख देते हैं। एम्फेटिक प्रोनाउंस आर प्रोनाउन एम्फेटिक प्रोनाउंस आर प्रोनाउंस used for sake of emphasis pronouns used for sake of emphasis होना मतलब वाक्य पर जोड़ डालने समझ में आया? वाक्य पर जोर डालने के लिए आपको समझ में आ गया। जैसे कहा कि मैं अपना काम कर लूंगा, मैंने फिर कहा मैं अपना काम खुद कर लूंगा, तो मैं अपना काम खुद कर लूंगा तो यह हो गया एम्फेटिक प्रोनाउन। समझ में आया? तो आइए इसको रफ करते हैं, अच्छे से रफ करते हैं और फिर चलते हैं अगले दुनिया। ये लिख लीजिएगा जो हमने मिटा दिया, ठीक है? तो आइए देखिए, तो अब होता है पर्सनल प्रोनाउन, क्योंकि अब हमको पढ़ना है P2, तो P2 में पर्सनल प्रोनाउन PER। तो आइए समझते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन वो है जो किसी एनिमल या इस सब के नाम पर इट इज यूज्ड। PERSONAN पर्सनल प्रोनाउंस आर प्रोनाउंस nouns which is used in the place of person, place, एनिमल एंड थिंग। एक किस किस जगह पर प्रयोग होता है हमने लिख दी। इसको बोला जाता है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति, स्थान के नाम पर इसका यूज होता है। समझ? तो पर्सनल प्रोनाउन मेनली आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। 1 2 3 4 5 6 7, ये जो 7 है इन्हीं को बोला जाता है पर्सनल प्रोनाउन। मेनली पर्सनल प्रोनाउन होते कितने हैं? 7। जैसे आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। पर्सनल प्रोनाउन होते कितने हैं? 7। अब देखिए इसका पर्सनल प्रोनाउन 3 चीज है। पर्सनल प्रोनाउन, और पर्सनल प्रोनाउन भी 3 हो। फर्स्ट पर्सन समझ में आया? फिर आता है सेकंड पर्सन, फिर आता है थर्ड पर्सन। अच्छा से समझिए, फर्स्ट पर्सन उसे कहते हैं जो बोलता है। फिर हमने कहा कि सेकंड पर्सन किसे कहते हैं? जो सुनता है। थर्ड पर्सन किसे कहते हैं? जिसके बारे में चर्चा हो, इस सबको लिखते चलिए, जिसके बारे में चर्चा। अब देखो ध्यान से समझिए, जैसे हम हैं यहाँ पर कोई लड़की है, इसका मान लो कोई नाम, जैसे रानी नाम, ठीक है? तो हमने इससे कहा कि राम बहुत बदमाश है, तो हमने कहा, तो मैं बोलता हूं, हम बोले, तो जो बोला वो फर्स्ट पर्सन, तो हम क्या हो गए? फर्स्ट पर्सन। रानी सुनी, रानी को हमने कहा, तो ये क्या हो गया? सेकंड पर्सन। और हमने किसके बारे में कहा? तो राम के बारे में कहा, तो जिसके बारे में कहा वह क्या है? थर्ड पर्सन। समझ में आया? अब हम कहते हैं ये बच्चा सा जो वीडियो देख रहा है वो बहुत बदमाश है, ये बात सुनी रानी, तो हमने इसको कहा कि जो वीडियो देख रहा है वो बहुत बदमाश है, तो ये कहा हाँ ठीक है, तो हमने इसको कहा, तो ये हो गई सेकेंड पर्सन। हमने कहा तो हम हो गए फर्स्ट पर्सन। तुम लोगों के बारे में कहें तो ये तुम लोग क्या हो गए? थर्ड पर्सन। अब कोई दिक्कत है? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन बोलता है, सुनता है, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देना है कि आई को क्या बोलते हैं? फर्स्ट पर्सन, और वी को, और यू को सेकेंड पर्सन। अब बाकी जो बच गए ही, सी, इट और दे, इसको क्या बोलते हैं?
थर्ड पर्सन। तो आइए इसका एक चार्ट है, आप इसको याद रखिए। ठीक, बना देते यहां पर लिख लीजिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहां पर लिखिए ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पर सब्जेक्ट, यहाँ पर सबसे पहले आई लिखिए और यहाँ पर लिखिए भी। आई और बी क्या है? फर्स्ट पर्सन। और यू है, यू क्या है? सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन। ही, सी, इट और दे, ये क्या है? ये है थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन। समझ में? अब देखिए, आई का ऑब्जेक्ट में के रूप में प्रयोग होगा, तो आप इसको याद कीजिए, मी हो, वी का अस होगा, यू का यू ही होगा, ही का हिम होगा, सी का हर होगा। ठीक है, और इट का होता है इट, और दे का हो जाता है देम। ये इतना समझ में आया। अब इसमें दो चीज होता है, एक होता है पोजेसिव। तो पोजेसिव, आप लोग यहां तक इसको लिखिए और याद करिए। मैं सिर्फ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, और यहां पर लिख रहे पोजेसिव प्रोनाउन। अब देखिए, आई का होता है माई, वी का आवर, वी का योर, ही का हो जाता है हिज, सी का हर, इट का इट्स, दे का देयर। अब देखिए, प्रोनाउन का बात करते हैं, इसका माइंड हो जाएगा, इसका आवर्स हो जाएगा, और इसका योर्स हो जाएगा, और इसका ही जो रहेगा, और इसका हर्ष हो जाएगा, और इसका नहीं होता है, और देयर का देयर्स हो जाएगा। कहने का मतलब कि ये आपको अभी समझ नहीं आया हो, ठीक है, तो इसको समझने का जरूरत नहीं है, हम आगे पढ़ाएंगे तो इसको क्लियर करेंगे। बस आप यहाँ पर इस सब्जेक्ट याद कीजिए और इस ऑब्जेक्ट याद कीजिए कि आई का क्या होता है मी, वी का क्या होता है अस, यू का क्या होता है यू, ही का क्या होता है हिम, सी का क्या होता है हर, और इट का इट, दे का दे। मतलब जब हम आई को पहले लिखते हैं तो आई लिखते हैं, लेकिन आई का जब लास्ट में लिखेंगे तो मी लिखेंगे। सब हम बताएंगे धीरे धीरे, बस इस चार्ट को याद रखें, याद रखें। तो यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन लगभग समाप्त हो गया है, तो ये आपको समझ में आया होगा, समझ में आ गया होगा कि बस इसको और इसको आप याद कीजिए, हम ये सब समझा देंगे धीरे धीरे। अब एगो मस्त है पॉजेसिव प्रोनाउन, उसको पढ़ाते हैं, समरी लिखवाते हैं और इस क्लास को एंड करेंगे। तो आइए अब इसको रफ करते हैं फटाफट। आप लोगों ने क्या सीमा देखा ऐसा? चलो, तो अब इसको बहुत अच्छे से रफ हमने कर दिया है और आपको अच्छा लगता होगा पर। तो हम आ जाते हैं अब पॉजेसिव प्रोनाउन पर। क्या? पॉजेसिव, पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन। देखिए, पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? तो ये अधिकार बताता है, अधिकार। ये हमर शॉर्ट हो, तो ये किसका शॉर्ट है? मेरा अधिकार है। रे तुम्हारा मोबाइल है, जो मोबाइल में वीडियो देख रही है ये तुम्हारा मोबाइल है, तो मोबाइल किसका है? तुम्हारा है, तो इस पर तुम्हारा अधिकार है कि नहीं? तो ये अधिकार बताता है, मतलब पोजेशन, पोजेशन। और ऑनरशिप, ऑनरशिप मतलब मालिक, ऑनरशिप मतलब स्वामित्व, मित्र। समझ में आया? अब देखिए, दो चीज बताता है पॉजेसिव प्रोनाउन, क्या बताता है? अधिकार बताता है, और ऑनरशिप बताता है कि यह मार्कर मेरा है, वह मोबाइल तेरा है। समझ में आया? तो देखिए, अब इसमें समझना क्या है, माई, योर्स, आवर्स, हर्स, हिज, इट्स, देयर्स। इट्स का नहीं होता है,
यहाँ पर इट्स का। तो ये सब क्या है, ये सबको बोलते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन। ये जहां भी देखे उसको क्या बोलना, पॉजेसिव प्रोनाउन। समझ में आया? नहीं भी समझ में आ रहा है हम लास्ट में बताएंगे, सब समझ में आ जाए। इसको क्या बोलते हैं पॉजेसिव, जैसे बोल लेते हैं एग्जांपल देख, आई, जैसे हम बोले दिस इज माई बुक, दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन, दैट पेन इज योर्स, यह मेरा कलम है। फिर दैट पेन, वह तुम्हारा कलम है, कलम है। यहां पर किताब होगा। समझ में आया कि जब हमको अधिकार बताना हो, दिस बुक इज माइन, यह मेरा बुक है, दैट पेन इज योर, तुम्हारा बुक है, दैट कार इज हिज, मतलब यह उसका कार है, दैट दैट कार वाज दैट कार वाज देयर्स, यह उन लोगों की कार थी। तो अब समझ में आया पॉजेसिव प्रोनाउन, अब आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। और इसमें कोई दिक्कत है तो बस आप इसको याद रखिएगा, माइन, योर्स, आवर्स, हॉर्स, हिज, देयर्स, ये सब क्या होते हैं, पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन मतलब अधिकार। ठीक है, तो आप इसको निकालते हैं और एक बहुत प्यारा सा इसको अंत करते हैं। आइए अब एक झटका में सब देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट में जो हम बताते हैं इसको बोलते हैं समरी। आज हम लोगों ने सीखा क्या, प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है, जो नाउन के बदले, हमारे साथ आप बोलते चलिए, नाउन के बदले है, क्या आए, बदले आए। जैसे क्या, आई, वी, ही, सी, इट, दे, क्या होता है, बहुत सारे प्रोनाउन, ये सब प्रोनाउन है, नाउन के बदले या उसको प्रोनाउन। अब इसमें हमने सीखा इम्फेटिक प्रोनाउन, इम्फेटिक प्रोनाउन। इम्फेटिक प्रोनाउन क्या था, जोर डालना, वाक्य पर जोर डालना, जोर डालना मतलब सेक ऑफ इम्फेसी, सेक ऑफ इम्फेसी, इम्फेसिस। जैसे हमने बोला आई माई सेल्फ डू दिस वर्क, मैं खुद यह काम कर लूंगा, मैं खुद काम, मैं खुद यह काम करता करता करता। तो ये क्या हो गया, इम्फेटिक प्रोनाउन, ये हो गया इम्फेटिक प्रोनाउन। मतलब प्रोनाउन का ये वो हम लोगों ने पढ़ना इम्फेटिक प्रोनाउन। फिर हमने पढ़ा पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या पढ़ा, देखिए आई पढ़ा, बी पढ़ा, यू पढ़ा, सी पढ़ा, ही पढ़ा, ही सी, इट पढ़ा, दे पढ़ा। इसमें पढ़ा कि आई और बी को क्या बोलते हैं, फर्स्ट पर्सन, समझते चलिए। यू को क्या बोलते हैं, सेकेंड पर्सन, इस इट को बोलते हैं थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन जो बोलता है, सेकेंड पर्सन जो सुनता है, थर्ड पर्सन जो जिसकी चर्चा, जिसकी जिसके बारे में कहा जाए, कहा जिसे मान कोई एक यहां पर समझ, इले भूत वाला एगो लड़की बना दी चुड़ैल सब, देखे मान लो इसका नाम है रानी। अब हम इसको कहें कि राम के पास एक घड़ी है, तो हम बोले तो हम हो गए फर्स्ट पर्सन, और रानी सुनी तो ये हो गई सेकेंड पर्सन, और राम के पास एक घड़ी है तो राम क्या हो गया, थर्ड पर्सन। समझ में आया, जो बोलता है फर्स्ट पर्सन, जो सुनता है सेकेंड पर्सन, जिसके बारे में कहा जाए उसको थर्ड पर्सन। लास्ट में हमने आपको बताया पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, तो अधिकार बताए, अधिकार बताए, क्या बताए, अधिकार बताए।
जैसे यह कार मेरा है, दिस कार इज माइन। समझ में आया? तीन गो है प्रोनाउन, नाउन के बदले है, इंफेटिक प्रोनाउन वाक्य पर जोर डालने के लिए। जैसे मैं पढ़ाता हूं, अब हम बोले मैं खुद पढ़ाता हूं, तो मैं खुद पढ़ाता हूं इसका मतलब इंफेटिक प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या है कि आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे को ही क्या बोलते हैं? पर्सनल प्रोनाउन। ये कितने होते हैं? 7 होते हैं। इसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन होता है, उसको समझना है। पॉजेसिव प्रोनाउन आपको समझ में आया? अधिकार बताता है। रे ये हमर शॉट है, समझ में आया? अब देखिए, अब आपको यहाँ पर सब समझ में आ गया? आया ही नहीं? सच सच बताइएगा। और नहीं समझ में आया फिर से इस वीडियो को एक बार देखिए, रोक रोक कर समझने का प्रयास कीजिए, बोरिंग मत होइए वीडियो से। और एक बात बताइए, क्या यह वीडियो ने आपको बोरिंग किया? तो कमेंट में लिखिए। और फिर से इस चैप्टर का क्या करते हैं? अंत करते हैं, और कल हम पढ़ाएंगे प्यारे से स्माइल के साथ। ऐसे ये दुनिया चलती जाएगी, लेकिन आपकी ये स्माइल नहीं रुकनी चाहिए। हंसते रहिए, खेलते रहिए, हंसते रहिए। अच्छा लगा आज की क्लास तो कमेंट करें, ठीक है? तो चलते हैं। ऐसे जाने का तो मन नहीं है, लेकिन जाना होगा, क्योंकि फिर मिलना।